एसर्शन रीजन दे रखा हुआ है। अच्छा ठीक है, एसर्शन रीजन हमको क्या दे रखा हुआ है, हमसे कह रहा है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है जो कि 3D एलिमेंट्स की है, मोर देन ग्रुप 2 है, और 3D ट्रांजिशन सीरीज सक्सेसिव फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल टेक प्लेस। अच्छा तो जाहिर सी बात है भाई। अच्छा कैसे, एक बात बताओ, हमारे पास ग्रुप 2 में मेटल्स कौन से होते हैं? ग्रुप 2 में होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम। ठीक है, ये हमारे पास कौन से एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। ठीक है, अब एल्कलाइन अर्थ मेटल की जो होती है आयनाइजेशन एनर्जी वो लो होती। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में से जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसको हम लोग बोल रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब एक बात बताओ, जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास नोबल गैस है नियॉन, उसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें से हमें कोई एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इसके में एनर्जी बहुत हाई लगेगी। देखो, जिसमें ताकत ज़्यादा है उसमें एनर्जी ज़्यादा है, जिसमें ताकत कम है उसमें एनर्जी कम है, तो उसकी एनर्जी की वैल्यू भी कम होगी, जाहिर सी बात है। तो इनका आयनाइजेशन एनर्जी जो रहता है वो बहुत ही लो रहेगा। ठीक है, तो इजीली क्या करेंगे, लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अच्छा इतनी बात करोगे। लेकिन जो हमारे पास 3D सीरीज है, अच्छा 3D सीरीज के चलो देख लेते हैं। 3D सीरीज में एलिमेंट हमारे पास कौन कौन है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम एटसेट्रा, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक वगैरह वगैरह। ठीक है, इनके पास क्या है, हैव हाई न्यूक्लियर चार्ज, हैव हायर न्यूक्लियर चार्ज। इनके पास न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर पाते हैं, आर एडेड टू इन 3 ऑर्बिटल्स। भाई क्योंकि डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, 5 होते हैं, यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स आ पाते हैं, तो इसी वजह से अपनी इलेक्ट्रॉन्स को इजीली ऐड कर पाते हैं। लेकिन रिमूव कराना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल्स क्या रहते हैं, खाली रहते हैं। भाई देखो एक बार फिर से समझना, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक, इधर से जाते वक्त एटॉमिक साइज इंक्रीज डिक्रीज होता है, क्या होता है, डिक्रीज। ठीक, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। ठीक, इसका मतलब इधर वालों की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम होगी, लो होगी, और इधर वालों की हाई होगी। ठीक, ऐसे ही हाई होती चली जाएगी, यही मतलब है ना। तो एस वालों की कम होगी, डी वालों की ज्यादा होगी। तो यहां से भी हम कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं, लेकिन यहां से अगर मेन कॉन्सेप्ट देखो तो इनका न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बहुत हाई होता है। हाई होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एडेड, क्योंकि डी ऑर्बिटल तो खाली पड़े हैं ना, तो वो पहले इनको फिलअप करेंगे कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। तो इसीलिए 3D ऑर्बिटल की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ग्रुप 2। चलो इतनी बात समझ गए। उसके बाद कह रहा था हमारे पास, इसका रीजन क्या कह रहा था, 3D एलिमेंट्स ऑफ सक्सेसिव फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल टेक प्लेस। हाँ जाहिर सी बात है। अब एक बार बताओ, डी ऑर्बिटल ये है हमारा 1 2 3 4, ठीक, इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने सारे इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर दिया। तो अब ये फुल्ली फील्ड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये फुल्ली फील्ड में आ रहा है, इसका मतलब ये कंप्लीटली स्टेबल कंपाउंड है, फुल्ली फील्ड है, यानी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। अब एक काम करो, तुम एक काम करो, एक हटा दो, एक हटा दो, एक हटा दो, एक हटा दो, एक हटा दो। तो अब ये देखो, ये हाफ फील्ड है, ये भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो डी हमारे पास या तो 0 हो, या तो 5 हो, या तो 10 हो, तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं बच्चों। इसलिए ये क्या करेंगे, इनका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू ग्रुप 2 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया बच्चों, करेक्ट हो गया।